इन दिनों ये चर्चा पूरी दुनिया में आम हो चुकी है कि यूक्रेन पर हमला करके रूस ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। और ये कहावत है, लेकिन इस कहावत को रूस के लोगों की हकीकत में कैसे बदलते हुए देखा गया, ये आज आपको समझना चाहिए। क्योंकि आजकल रूस के नागरिक गूगल पर सबसे ज्यादा अपने हाथ पैर तोड़ने के नुस्खे सर्च कर रहे हैं। दरअसल रूस के लोग वॉर जोन में जाने से बचने के तरीके खोज रहे हैं। इसलिए रूस के लोगों ने गूगल पर हाउ टू ब्रेक एन आर्म एट होम सर्च करना शुरू कर दिया है। हाउ टू ब्रेक एन आर्म एट होम यानी कि घर पर अपने हाथ को कैसे तोड़े। इसके अलावा रूस के लोगों ने हाउ टू ब्रेक वन लेग एंड हाउ टू लीव रशिया जैसे सवाल भी गूगल पर सर्च किए। अमेरिका मीडिया यह दावा कर रहा है कि ये सारे सवाल 21 सितंबर के बाद गूगल पर ट्रेंड कर रहे थे। दरअसल 21 सितंबर को ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को यूक्रेन में तैनात करने का आदेश जारी किया था और इसके तहत सेना में उन लोगों को शामिल करने का आदेश दिया गया है जो रिजर्व सैनिक हैं। यानी रूसी राष्ट्रपति को शामिल करने का आदेश दिया गया है जो रिजर्व सैनिक हैं। यानी रूसी राष्ट्रपति के इस आदेश के बाद रूस के लोगों में डर और पूरे रूस में अफरा तफरी का माहौल है। रिजर्व सैनिक यूक्रेन में नहीं जाने के लिए अलग अलग तरीके खोज रहे हैं, इसलिए रूसी लोगों ने इन सवालों को गूगल पर खोजना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको भरोसा है कि पैर या हाथ टूटने पर सेना में शामिल होने से वो बच जाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के अब तक करीब 215 दिन बीत चुके हैं और रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस युद्ध में अब तक करीब 6000 रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने अब तक युद्ध में 50,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार दिया है। और जैसे जैसे रूस यूक्रेन युद्ध का समय बीतता जा रहा है, रूस के इस युद्ध के खिलाफ लगातार प्रदर्शन भी बढ़ रहे हैं। और जब से 3 लाख रिजर्व सैनिकों को यूक्रेन में भेजने का ऐलान हुआ है, विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो चुका है। रूसी सरकार इस विरोध प्रदर्शन को लगातार दबाने की कोशिश कर रही है और अब तक प्रदर्शन के दौरान हजारों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक तरफ रूसी लोग सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रूस छोड़कर भाग भी रहे हैं। जहां एक तरफ रूस से बाहर जाने वाले सभी फ्लाइट्स फुल हैं, फ्लाइट टिकट भी कई गुना महंगी हो चुकी हैं, वहीं दूसरी ओर रूस के बॉर्डर पर रूस छोड़ने वाले लोगों की भारी भीड़ है। और रूस के बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा कारों का काफिला है जो पूरे हाईवे पर जाम होता हुआ आपको नजर आएगा। और कई कारों को छोड़कर लोग पैदल ही अब बॉर्डर पार कर रहे हैं। आपको हाईवे पर जाम के सैटेलाइट इमेज भी हम आपको दिखाते हैं और इन तस्वीरों में आपको कई किलोमीटर लंबा कारों का काफिला भी दिखेगा। ये सैटेलाइट इमेज है, इसमें आप देखिए कि कई किलोमीटर लंबा ये कारों का काफिला आपको नजर आ रहा होगा। और रूस के लोग दरअसल किस तरह से रूस छोड़ना चाह रहे हैं और उसकी लगातार कोशिशें कर रहे हैं, ये तस्वीर इस बात को बताती है। वॉर जोन में जाने से बचने के लिए रूस में लोग कैसे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और देश क्यों छोड़ रहे हैं, रूस से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить
Я вас очень прошу. Короче, очередь былай жоғарыдан келеді, мына жерден төрт ряд. Короче, бүкіл бәрі кетіп баратыр. І тепер через мобілізацію війна Росії проти України для більшості громадян Росії це не щось там на ТБ чи в інтернеті, а те, що зайшло в кожний російський дім. Почему, например, дагестанцы или кто-то угодно еще должны погибать на Харьковщине или под Донецком? तो आपने देखा कि कैसे रूसी लोग सरकार के फैसले के खिलाफ या तो प्रदर्शन कर रहे हैं या खुद को बचाने के लिए रूस से बाहर जा रहे हैं। हालांकि काफी संख्या में लोग रिजर्व सैनिक के तौर पर अब यूक्रेन भी जा रहे हैं, लेकिन आज आपको इन सैनिकों का दर्द भी सुनना चाहिए, क्योंकि ये भी मर्जी से यूक्रेन नहीं जा रहे हैं। Нету выбора. Заставляют. Не пойдешь, сядешь. А садиться я не буду. यूक्रेन के 4 हिस्से डोनेत्स्क, लुहांस्क, खुरासान और जोपोरिजिया को रूस अपना हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है और इसलिए इन चारों शहरों में रूस जनमत संग्रह कर रहा है और रूस की योजना 3 लाख रिजर्व सैनिकों को इन शहरों में तैनात करने की है। इसके अलावा इन सैनिकों के सीधे वॉर जोन में भी भेजे जाने की तैयारी भी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से रूस में पुतिन के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और लोग देश छोड़ रहे हैं, ऐसे में रूस के लिए 3 लाख रिजर्व सैनिकों की फौज तैयार करना आसान नहीं होगा, क्योंकि रूस की जनता युद्ध में अपनों को अब खोने के लिए तैयार नहीं।